देखिए, ये सब विक्षिप्त हो चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, ये सब अज्ञानी नेता हैं। इन सबों को तो यदि विरासत में राजनीति नहीं मिला होता, गांधी परिवार के राहुल जी नहीं होते और मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी नहीं होते, तो इन सबों को कोई अपना गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं रखता। इन सबों को अपने गाड़ी का ड्राइवर भी कोई नहीं रखता। तो और तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रारब्ध है, परिस्थितियां जिसको जहां पहुंचा दे। तो वारासती पार्टी है ये, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वारासती पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर तो वही हाल है। क्या करते हैं, एक टिटेरी जो है कह रही थी आसमान की तरफ पैर उठा करके कि आसमान ढह रहा है, इसको रोक लेंगे। अरे यार, तुम का रोकोगी, तुम्हारा तो पैर ही नहीं है तो फिर रोकोगे क्या। एक अभी तो एक मैं कहावत सुना हूँ कि एक बार एक चींटी जो है हाथी से कह रहे थे कि अब मैं हाथी की माँ बनने वाली हूँ जी, अब मैं हाथी की माँ बनने वाली हूँ। ठीक ओम प्रकाश राजभर की यही स्थिति। जो पैदा किया भाजपा ने सहयोग करके, जिसको मंत्री बनाया भाजपा ने सहयोग करके, जिसको 4 विधायक बनाया, वो कहता है तो उसका दोष नहीं है, उसका संस्कार का दोष है। उसके संस्कार में ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है, जीवन में शिक्षा दीक्षा में संस्कार नहीं मिला है कि कम से कम किसी के उपकार करने वाले व्यक्ति को ऋण चुकता करने का भाव मन में रखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठी पार्टी है, उसका 3 नाम है, जुगाड़ू पार्टी, जुमला पार्टी। और ऐसा है ना, देखिए, जो जिसका जैसा चश्मा होता है वैसा ही वो सोचता है दुनिया को। तो इन सबों का चश्मा वही है, चिंतन वही है। जुगाड़ू तो यही है, सब जुगाड़ू हैं, कमाऊ हैं, लुटेरे हैं, बार्गेनर हैं। अब बताइए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कोषाध्यक्ष उसकी पत्नी, महामंत्री उसका बेटा, ठीक वही हाल है। देखिए अखिलेश की पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का, ओवैसी की पार्टी का, ये सब एक जगह हो गए। सबका जो है लगता है चिंतन एक जैसा है। तो एक चिंतन के सब एक जगह हो रहे हैं, तो उससे भाजपा के चरित्र पर, भाजपा के ईमान पर कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा का झंडा ईमान है, भाजपा का झंडा राष्ट्रभक्ति है, भाजपा का झंडा सर्वशक्ति है, भाजपा का झंडा अखंड भारत का नक्शा है। लेकिन सर, कभी उस ईमान के प्रति आप भी उंगली उठाते हैं और आप भी बैठ जाते हैं, धरने बैठना पड़ जाता है आपको। भाजपा के प्रति नहीं उठाता हूँ। आप इसका मतलब पत्रकार आपका पूर्वाग्रह दूसरे ग्रसित है लगता है। मैं अधिकारियों पर कहता हूँ, हमारे सरकार में भी अधिकारी, मेरे अधिकारी जो है जरूर जितना सहयोग करना चाहिए उतना सहयोग नहीं करते। तो अधिकारी भी तो सिस्टम के पार्टी है। सिस्टम के पार्टी नहीं है, सिस्टम के पार्टी क्या है। अधिकारी तो जिसका सत्ता आया उसकी ही हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी सरकार को रिपीट करने देना नहीं चाहते। तो आप मानते हैं कि अधिकारी अभी पक्ष में नहीं है? देखिए, अधिकारी पक्ष में नहीं है, उनका क्योंकि आपको धरने बैठना पड़ता है। हम अपने जनता के काम करने के लिए करना तो पड़ता है। उसमें कोई अधिकारी कहीं शिथिल पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसको बैठाऊंगा, उससे काम लूंगा, काम लेता हूँ। विधायक जी उन्होंने कहा कि घोटाले के बात आई है, उसमें क्या सवाल यह है, हम तो गजब, आप लोग भी पत्रकार हैं, ये बताइए, जो 1 पैसा दिया नहीं, एक मुट्ठी सत्तू राम जन्मभूमि के लिए दिया नहीं, जो जिंदगी भर आरएसएस और भाजपा को गाली दिया, और वो कहता है कि हिसाब दीजिए। अरे हिसाब जाकर के पहले अपने पिता से मांगो ना, अपने घर पर मांगो कि तुमको जो है पहले पूछो कि जो आप हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिसाब दे दीजिए। हम लोगों से हिसाब मांगने, भाजपा से, संघ से और विश्व हिंदू परिषद से और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से, उनको जो है हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है, जो जीवन भर इस मिशन का विरोध किए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गुजरात के लोग देश बेच रहे हैं, खरीदने वाले भी गुजरात के हैं, बेचने वाले भी गुजरात के हैं, कारपोरेट घराने भी गुजरात के हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है, जब से मंत्रिमंडल छीन लिया गया है, वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। वो बात जो लाल बत्ती पर चल लिया है, वो आज कीचड़ बत्ती पर चल रहा है। तो फिर लाल बत्ती और कीचड़ बत्ती में अंतर पड़ता है। लेकिन वो नहीं समझ रहा है, वो उसको तो वो दिखाई दे रहा है परिस्थिति, तो वो अभी कुछ भी नहीं भूला है। काहे के लिए वो वैसी का पैर छूने जा रहे हो? आओ फिर मोदी जी का पैर छुओ, फिर जो है तुम लोगों को हम तुम्हारा स्वागत करेंगे।